हनी ग्लोब की। एक्सेंचर के नंबर्स की बात छेड़ी थी इन्होंने, नवीडिया के कमेंट्री की बात छेड़ी थी। एक्सेंचर के नंबर्स बता देता हूं, कमेंट्री में क्या लोचा है आप बता देना। हम ये हमारे लिए असल में इंडियन आईटी के लिए इंटरेस्टिंग सिग्नल भी होगा। एक्सेंचर बेसिकली बहुत सिमिलर बिजनेस मॉडल जैसे दिग्गज इंडियन आईटी कंपनीज का, आउटसोर्सिंग लेड मॉडल। तो उनके नंबर्स हमसे पहले आते हैं तो हमें एक पिक्चर पेंट हो जाती है कि हमारे नंबर्स या डिमांड कमेंट्री है कैसी, पिक्चर थोड़ी सी क्लियर होती है। एक्सेंचर के नंबर्स मानो तो दरअसल इंडियन आईटी के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग नंबर्स है। वो कह रहे हैं एक तो इंडियन आईटी होती है लीनियर आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री। लीनियर मतलब जितना कर्मचारी जोड़ा उतना धंधा है, ऐसा लगता है। तो 6000 के आसपास क्यू ऑन क्यू हेडकाउंट रिडक्शन हो गया। हालांकि उनका एक रीजिक चल रहा है तो उसका भी कुछ इंपैक्ट होगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस क्वार्टर में जो न्यू बुकिंग्स होती हैं, नए ऑर्डर जो मिलते हैं, वो रिड्यूस हो गए 22% क्यू ऑन क्यू। लास्ट क्वार्टर में बुकिंग्स आई थी $17 बिलियन, $22 बिलियन की। इस बार $17 बिलियन की हैं, पर वो $22 बिलियन रिकॉर्ड्स थे, तो वहां से लेकिन कूल ऑफ हो गया है। वो कह रहे हैं स्मॉल डील विंस वहां पे फीकी पड़ गई हैं, इसीलिए दिक्कत हमारे नंबर्स में ज्यादा है। और उन्होंने जो Q4 का गाइडेंस दिया है आने वाली तिमाही का, एक्सपेक्टेशन से कमजोर है इन सब परिस्थितियों को देखते हुए। तो इसमें ना इशू क्या है ना चीज, इसमें इशू ये है कि इसमें से ऐसी कुछ चीज नहीं है जो मार्केट को नहीं पता है। देखिए बात ये है सारी की सारी कि यूएस में सॉफ्टनेस है और ये कंपनियां पहले ही, इन्फोसिस हमको पहले ही गाइड कर चुकी है। इन्फोसिस ने इतनी गंदी गाइडेंस पिछले क्वार्टर में दे दी थी। और देखिए मार्केट में हर चीज एक वैल्यूएशन के हिसाब से चलती है, ठीक है। और इस समय जो आईटी स्टॉक्स हैं, एटलीस्ट जो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स हैं, वो अब एक मीडियन वैल्यूएशन पर आ गए। मेरे ख्याल से एक मार्केट में कहावत है ना कि आप एक ही चीज पर किसको कितना मारोगे। तो अब ये वो वाला मामला। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा हाउलर दिया है एक्सेंचर ने। क्वार्टर 3 परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से बेहतर ही है। एग्जैक्टली। और देखिए निचले लेवल से एक्सेंचर खुद रिकवर हुआ है, ठीक है। और इंडियन एडीआस पे अगर आप देखें तो कल एक्चुअली ग्रीन में बंद हुए हैं, और कल हमारे यहाँ इंडियन एडीआस रेड में, इंडियन आईटी स्टॉक्स रेड में बंद हुए हैं। तो 1.5% अगर इन्फोसिस रेड में बंद हुआ और वहां 0.5% अगर एडीआर ऊपर है, तो टेक्निकली उसने 2% का मूव दिखाया। तो मुझे लग रहा है कि एक प्राइस एक्शन जो है ना, वो शायद इतना बेरिश ना हो जितना कि शायद ये अगर पिछले क्वार्टर नंबर आए होते तो ज्यादा स्टॉक की पिटाई होती, क्योंकि ऑब्वियसली तब वैल्यूएशन ज्यादा थे। अब मुझे लग रहा है कि मार्केट मान चुका हो। देखिए अब आईटी कंपनियां खरीदने का असली समय अब एक्चुअली यहां से लेके अगले 3 महीने में, अगले एक क्वार्टर में ही आएगा। उसमें आपको लोअर मिले, हो सकता है आज जैसे लोअर मिल जाए उसमें थोड़ा ऐड कर लें। ये मतलब अगर आप पोर्टफोलियो अप्रोच रखते हैं तो मेरे ख्याल से यही अप्रोच रहेगी। ठीक बात। तो गाइडेंस थोड़ी सी चिंताजनक, लेकिन हमने शायद भाव में ऑलरेडी फैक्टर इन कर रखा है। तो ऐसे में इंडियन आईटी आज कैसे बिहेव करेगी देखते हैं। मार्केट्स खुलने देते हैं। 20-20 चार्ट वार्ट का चेक जब आज का पैनल जोड़ेगा तो उस पर आ भी जाऊंगा। इंडिविजुअल स्टॉक से थ्रू मूड को गॉज भी कर लिया जाएगा। ये